में जो इमर्जिंग चीज़ें हैं जैसे स्पीच थेरेपी है, उसका बहुत रोल है। ये वीडियो मैं अवेयरनेस के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह पिंडों देहातों में देखा जाता है। ये मेरे साथ खातून है, इनका नाम है अनीस फातिमा। ये स्पीच थेरेपिस्ट हैं, यानी वो लोग जिनके बच्चों को लुकनत का मसला हो या फॉलिज के बाद बोलने का जो मसला हो रहा होता है, या ऑटिज़म एक बीमारी है, तो ये एक मौरूसी बीमारी होती है, अल्लाह ना करे किसी के बच्चों को, ये बड़ा मुश्किल एक मरहला होता है, उनको बोलने का या किसी भी वजह से एक्सीडेंट में या वोकल कॉर्ड डैमेज या वोकल नड्यूल्स हों तो ये स्पीच थेरेपी करती हैं, उन्हें बोलना सिखाती हैं। जो आवाज़ है ना, ये अल्लाह की एक नेमत है, ये भी चली जाती है, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है ये कितनी बड़ी नेमत है। हवा की आवाज़ आती है, आवाज़ ही नहीं बन रही होती, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, बोलना। तो स्पीच थेरेपी में क्या क्या ट्रीट हो जाता है? स्पीच थेरेपी में सबसे पहले हम, अगर बच्चा छोटा है तो हम देखते हैं अगर सेरेब्रल पॉल्सी है, च्यूइंग का मसला है, जो निगलने का मसला है, या टूलिंग होती है, तो हम उसको असेस करते हैं, फिर हम उसके मुताबिक उसकी थेरेपी प्लान करते हैं। तो अगर डिस्फेजिया, अगर उसे खाने पीने का मसला है तो डिस्फेजिया में जाहिर सी बात आ जाएगा, तो हम डिस्फेजिया की एक्सरसाइजेस होती हैं जो बच्चे को करते हैं, बड़ा हो जैसे फालिज के बाद आ जाए, या हेड इंजरी के साथ भी डिस्फेजिया आ जाता है, तो उस चीज़ों को हम देखते हैं। इसके अलावा ऑटिस्टिक होते हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, कोक्लियर इम्प्लांट के साथ स्टैमरिंग, मतलब हर वो बच्चा जिसको स्पीच से कोई रिलेटेड इश्यूज हैं वो हम बोलने से करते हैं। आर्टिकुलेशन कितना कॉमन है पाकिस्तान में स्पीच? स्पीच पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, बड़े शहर में, खुद मैं भावलपुर से हूँ तो इधर अवेयरनेस नहीं है ना। बहुत सारे लोग मुझे मिलते भी हैं तो मैंने बताती हूँ आप स्पीच कहें, वो कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद में काफ़ी अवेयरनेस है, वहाँ पे इतना ज़्यादा पेशेंट का फ्लो है कि आपके पास स्लॉट भी नहीं होगी, पेशेंट आपका वेट कर रहा होगा। तो आपको समझ क्या नहीं आती इतने बावलपुर मुल्तान के ये भी प्रॉब्लम हैं, ये तो आपको दसाण वास्ते इदा इंटरव्यू में करेंदा वदा ये आप बहावलपुर दी है कि आपको समझ आए कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपके बाप को फॉलिज हो गया, आपकी वालदा को, वालिद साहब को, तो देर आर पीपल हु ट्रीट देम। स्पीच थेरेपी नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। नहीं बोलेंदा मंजी जाके बाहर सट वंजो भाई बाप वालिद साहब नु फालिज थी गया, आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती, बाहर घरों बाहर काट दो। यही करते हैं पिंडों देहातों में, कोई केयर नहीं करते। माँ बेचारी बोलने से गई है, वो मंजी बाहर प्लाटों में फेंकी होती है, माँ पड़ी होती है उस पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितना अरसा जिसकी ज़िंदगी है उसको हमने बड़ा नॉर्मलाइज करके जीनी है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आवाज़ चली गई है, तो देर आर प्रॉपर थेरेपिस्ट जो ये एक्सरसाइजें कराते हैं, फिर आवाज़ को पैदा करते हैं। लुकनत, ये जो अच्छा स्टैमरिंग होती है, जो बच्चा लुकनत, ये जो अड़ के बोलते हैं, ये स्टैमर्स भी ठीक होते हैं स्पीच थेरेपी? स्टैमर तो सर बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि इनकी टेक्निक्स होती है ना, हम बच्चों के साथ बड़े भी ज़्यादातर आते हैं ना स्टैमरिंग। तो अगर इसको थत्था कहते हैं हमारी ज़बान में, अतलाहट कहते हैं, जा कहते हैं तोतला, ऐसे थत्था कहते हैं ये लोग, ये हमें पता नहीं है, थत्था कहते हैं उसको। मुझे ये बताएं कि अगर ये इस तरह का कोई बंदा बड़ा हो गया है, उसकी उम्र हो गई है, शादियां नहीं होती बेचारों की। हाँ सर, मेरे पास भी एक ऐसे ही आदमी आया था, लेकिन काफी लड़कियों की शादियां नहीं होती, कहते तोतली है। हाँ बिल्कुल ऐसा ठीक है। लेकिन तो उसमें ना देखिए, ये जो होता है ना स्टैमरिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, फिर ठीक हो जाता है। हाँ ठीक हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले रहीमजाज खां से एक लड़का गया, तो आप यकीन करें, लड़कियां भी तो स्टैमर करती हैं, बहुत ज्यादा करती हैं। हाँ लड़कियां भी करती हैं, लेकिन मैंने देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लड़कों का रेशो ज्यादा है इसमें। तो अगर ये तोतलापन ये ठीक हो जाता है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। टेक्निक्स होती हैं, हमने फॉलो करवाते हैं उनकी स्पीच रेट्स। तो ये तोतलापन लाइलाज बीमारी नहीं है? ये जो आवाज़ फंसती है, बाजुकात एक बंदा है, मेरा एक दोस्त है, वो 15 मिनट एक बात बोलने में लग जाता है, उससे बात करनी हो ना, मैं आधा घंटा फोन पे निकालता हूँ, मुझे पता होता है 2 मिनट बात हो। हाँ सर, वो ब्लॉकेज हो जाती है वर्ड्स की, के बोल नहीं पाता ना, तो वो ये स्टैमरिंग के ही सिम्टम्स होते हैं। ये ठीक हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये 30-40 साल की उम्र में भी अगर पहुंच गया और बंदा अगर तोतला है तो वो ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि स्टैमरिंग जो है वो क्यूरेबल है। क्यूरेबल है, हाँ। और स्टैमरिंग जो होती है ना, ये पेशेंट पे ही डिपेंड करता है, वो कितनी एक्सरसाइजेस को और टेक्निक्स को फॉलो करता है। तो हम उन्हें टेक्निक्स बताते हैं कि आपने इस तरह आपने बोलना है, क्योंकि सबसे पहले हम उसका स्पीड रेट स्लो करते हैं ना, वो बहुत फास्ट बात कर रहा होगा, तो जब उसका स्पीड रेट स्लो होता है तो ऑटोमेटिकली आवाज़ भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो तोतलापन जो फिल्मों में भी दिखाते हैं और मजाक उड़ाते हैं, जो बड़ी अफसोस की बात है, ये बिल्कुल क्योरेबल चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्योरेबल है, ठीक हो जाती है। लेकिन ये समटाइम वापस भी आ जाती हैं, लेकिन अच्छा। ये टेक्निक्स होती है, आप टेक्निक्स को छोड़ देंगे तो फिर वापस आ जाती है, लेकिन मोस्टली ये ठीक हो जाते हैं ये पेशेंट्स। और कुछ लोगों के खास वर्ड्स अड़ते हैं, जैसे रे अड़ जाता है, ते अड़ जाता है। सर वो आर्टिकुलेशन एरर्स भी आती हैं, जैसे वो रा को डा पढ़ दें या किसी को रा को ला कर दें,
तो ये आर्टिकुलेशन एरर्स हम अपनी ज़बान में कहते हैं, तो इस पे भी हम थेरेपी करते हैं, उनकी साउंड की प्लेसमेंट बताते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो बच्चा फिर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो जाते हैं। सही, गुड। तो दिस इज़ एन फील्ड जो कि एग्जिस्ट करती है, ये आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए कि ये फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई बच्चा हकलाहट का शिकार है, आपके किसी बेचारे को फॉलिज हुआ है या कोई और ऐसा मसला हुआ है, द ट्रीटमेंट इज़ देयर। स्पीच थेरेपी नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। हमें अब पिंडों देहातों और सोच से बाहर आना चाहिए। मुझे मुल्तान में कोई स्पीच थेरेपिस्ट नहीं मिला, आप हद देख लें। तो याद मेरे पास आई, मैंने इनका नंबर लिया। तो ये याद रखें कि हम लोगों को अब अगर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, जैसे आप लोग टिकटॉक पे और ट्विटर पे तो बीर हासिल कर चुके हैं, सेहत के मामले में हम 100 साल पीछे जा रहे हैं। हम बजाय आगे जाने के वी आर ट्रैवलिंग बैकवर्ड्स। तो हम पीछे का सफ़र कर रहे हैं, और वो सफ़र तभी बेहतर होगा अगर हम जिद्दत की तरफ आएंगे। और जिद्दत में अब दीज आर इमर्जिंग फील्ड्स, और इन फील्ड्स को यही इमर्जिंग फील्ड्स हैं जिन्होंने आके रेवोल्यूशन लेके आनी है। बहुत शुक्रिया अनीस फातिमा आपका। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।